Hello everyone, welcome to my channel English Study. Today we are going to start our first chapter of class 7 supplementary book, The Tiny Teacher. Tiny means small and teacher means अध्यापक. तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि जो हमारा छोटा सा अध्यापक, यानी कि इसमें किसके बारे में बताया गया, इसमें चींटियों के बारे में बताया गया। जो चींटियाँ होती हैं वो हमारी अध्यापक होती हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं और हमारे लिए टीचर से कम नहीं होती हैं। तो हमें इस लेसन में सीखने को मिलेगा कि जो एंड्स हैं वो हमारे लिए टीचर्स कैसे होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो टाइनी मीन्स होता है स्मॉल, टीचर मीन्स अध्यापक। तो देखते हैं यहाँ पर जो रेड लाइन्स लिखी होती हैं वो हमारे लेसन का जो है ओवरव्यू होती हैं कि लेसन में क्या चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो देखते हैं। दो शो वेरी स्मॉल, यद्यपि कि बहुत छोटी होती हैं। द एंड इज़ अनबिलीवली इंटेलिजेंट। अनबिलीवली मतलब जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते, जिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान और हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रमी। यद्यपि कि बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जो चींटियाँ होती हैं उन पर आप भरोसा नहीं करोगे, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट, इतनी ज़्यादा बुद्धिमान और कठिन परिश्रमी होती हैं। एमंग द वेरियस काइंड्स, बहुत सारे प्रकार में से, द कॉमनेस्ट एंड इज़ ब्लैक और रेड। जो सबसे सामान्य चींटियाँ आपको मिल जाएंगी वो या तो ब्लैक कलर की होंगी या फिर रेड कलर की होंगी। एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल। चींटियाँ आरामदायक घर में रहती हैं जिन्हें हम लोग एंट हिल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऊपर के 3 लाइन्स है ये ओवरव्यू है लेसन का। तो अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। छोटे से ही इंसेक्ट के बारे में बताइए, छोटे से कीड़े के बारे में बताइए जिसको आपने देखा हो। एंड द वॉइजेस, जो सबसे बुद्धिमान हो। इज इट द फ्लाई, क्या ये मक्खी है? नो इट इज़ंट नॉट, लेकिन ये मक्खी नहीं है। इज़ इट द मॉस्कीटो, क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मॉस्कीटो, नहीं मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तब ये जरूर कोई कीट होगा। नो नन ऑफ दी, जिसमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ द एंट, ये क्या है? ये चींटी है। द कॉमनेस्ट, सबसे सामान्य सी। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान कीट, सबसे बुद्धिमान कीड़ा। द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटी के जीवन की जो कहानी है वो लगभग हमें छोटी सी लगती है, सच्ची नहीं लगती है। बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स, लेकिन लोग चींटियों को पेट्स बना के, पालतू बना के रखते हैं। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके दिन के बर्ताव को बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही पास से देखते हैं। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो इसलिए हमें इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे तथ्य पता चले हैं इस छोटे से हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट जीव के बारे में। An ants uses its filler or antenna to talk to other ants by passing messages through them. जो चींटियाँ होती हैं वो अपने फिलर्स का, अपने एंटीना का यूज करती हैं, जिसको हम फिलर्स या एंटीना कुछ भी कह सकते हैं, बात करने के लिए दूसरी चींटियों से, जो और मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। एंटीना किसे बोलते हैं? ये आगे ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं आपको, जो छोटे छोटे से आगे 2 दिख रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं ये चीज़ें, इसको एंटीना बोलते हैं या फिर फिलर्स बोलते हैं। तो चींटियाँ अपने एंटीना या फिलर्स का यूज करती हैं जो दूसरी चींटियाँ हैं उनसे बात करने के लिए। वॉच ए रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। दीवार पर चढ़ते हुए और उतरते हुए चींटियों की कतार को देखिए। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स। प्रत्येक चींटियाँ जो उनके अपोजिट डायरेक्शन से, जो दूसरी दिशा से आ रही हैं, अपने जो है एंटीना से एक दूसरे के एंटीना को टच करके जो है मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं, और वो लोग नमस्कार भी करती हैं, अभिवादन भी करती हैं। ग्रीट्स मतलब नमस्कार करना या अभिवादन करना। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक डायरेक्शन से आ रही है इधर, ठीक है, ये दूसरे डायरेक्शन से आ रही है, तो ये दोनों जो है ग्रीट्स करती हैं यहाँ पर। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंड, बहुत प्रकार की चींटियाँ होती हैं। तो कॉमनेस्ट एमंग देम आर द ब्लैक और रेड, जो सबसे सामान्य होती हैं वो या फिर ब्लैक होती हैं या फिर रेड होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमने चींटियों को कब से देखा है? जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे तभी से देखा है। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने कभी उन पर पर्याप्त ध्यान दिया ही नहीं। ठीक है, अटेंशन मीन्स होता है ध्यान। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल, अपने आरामदायक घर में रहती हैं जिन्हें हम लोग नेस्ट बोलते हैं या फिर एंट हिल बोलते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेज, प्रत्येक के पास छोटे छोटे रूम्स और रास्ते भी होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स, कुछ कमरों में क्वीन एंट जो रानी चींटियाँ होती हैं वो एग देती हैं, अंडे देती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो चींटियों का हाउस होता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाउस ऑफ एंट हिल, और उनके पास जो है हंड्रेड्स ऑफ, लगभग सैकड़ों कमरे होते हैं, रास्ते होते हैं, और कुछ कमरों में जो क्वीन एंट है वो रहती हैं और एग देती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रफ, और जो उनके छोटे छोटे यंग वंस, जो बच्चे होते हैं जिन्हें हम लोग ग्रफ्स बोलते हैं, उनके लिए कुछ कमरे नर्सरीज की तरह रहते हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ यंग वंस के लिए ही होते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर, होते हैं जो काम करने वाले होते हैं उनके अपने खुद के कमरे होते हैं। क्वार्टर्स मीन्स होता है रूम, और क्वार्टर अगर इसमें से यस रिमूव कर देंगे तो उसका मतलब होता है 1/4, 1/4।
दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं भोजन की तलाश में, यानी जो वर्कर एंड्स होती हैं। देखो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं चींटियों के अंदर, मेनली आप कह सकते हो 3 कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक क्वीन एंट होती है जो सिर्फ और सिर्फ जो है एग देने का काम करती है, वो कहीं पर भी कोई और काम नहीं करती है। अगली जो कैटेगरी होती है वो वर्कर्स की होती हैं, जो सारा वर्क करती हैं, जिसको आपने वर्क करते हुए देखा होगा, वो सभी वर्कर एंट्स ही होती हैं। तीसरी जो कैटेगरीज होते हैं जो मेल एंट्स होते हैं, उन्हें हम लोग ड्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज होती हैं बेसिकली, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्कर एंट होते हैं उनके अपने अलग से कमरे होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनके अलग से कमरे होते हैं, क्वीन एंट्स के जो होते हैं उनके अलग से कमरे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और जो वर्कर एंट्स होती हैं वो अपना ज़्यादा समय भोजन की तलाश में बिताती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और जो भोजन इकट्ठा करके लाती हैं वर्कर एंट्स, कुछ कमरे उन भोजनों को, उन फूड्स को स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस की तरह बनाए जाते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैराक्स, और सिपाही जहाँ पर रहते हैं उनके रूम को हम लोग बैराक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिपाहियों के अपने अलग से कमरे होते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर हाउस, कोई भी काम करने वाली चींटी, कोई भी वर्कर चींटी कभी भी सिपाही के घर में रहने की कोशिश नहीं करती है। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सिपाही कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब, कोई भी वर्कर, ना कोई सिपाही और ना कोई साफ सफाई करने वाले, कोई भी कभी भी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाते। ग्रब मीन्स उनके जो यंग वंस, जो उनके बच्चे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, इसलिए आपको देख रहे होगे कि ये जो चींटियों का जीवन है कितना शांतिपूर्ण है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, प्रत्येक चींटियाँ अपना काम बहुत ही बुद्धिमानी से और ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप के दूसरे मेंबर से कभी भी लड़ाई नहीं करती हैं, कभी भी झगड़ा नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो चींटियों का जीवन है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में बताया गया। हम